Welcome to my YouTube channel Exam Express. I am Abhishek Sinha and today's lecture is on electric potential. इस लेक्चर का PDF नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आप मेरे वेबसाइट science4u.blogspot.com पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, let's discuss about the concept behind electric potential. प्रीवियस वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर एक सोर्स चार्ज है ना, और उसके फील्ड में अगर किसी चार्ज को हम रखते हैं तो उस केस में उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर वो चार्ज पॉइंट बी पे जो हम चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं वो चार्ज पॉजिटिव है तो इस सोर्स चार्ज के कारण उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर वो नेगेटिव है तो उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस वक्त पॉइंट ए पे है। ठीक है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस सोर्स चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज इस सोर्स चार्ज के फील्ड के बाहर है ना। ये देखिए, ये इसका फील्ड है, यहाँ पे इसके बाहर है, तो इस चार्ज पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा सोर्स चार्ज के कारण। लेकिन यदि उस चार्ज को उठा के हम वहाँ से पॉइंट बी पे पुट कर देते हैं, पॉइंट डी पे हम रख दे रहे हैं, मान लीजिए उस चार्ज को हम यहाँ पे रख दिए पॉइंट बी पे, उस केस पे क्या होगा? उस केस पे उस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज के कारण एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? यहाँ से इस डायरेक्शन पे उस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस टाइप से। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज को हम प्लेस किए हैं पॉइंट बी पे। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चार्ज को रख रहे हैं, मतलब यहाँ से हम चार्ज को उठाए और यहाँ पे प्लेस कर दिए, उस केस में हमको एक वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही ये चार्ज जो पॉइंट ए पे था पहले, उसको हम इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर लाते हैं, उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और हम उस फोर्स को कैंसल करते हुए पॉइंट ए से चार्ज को उठा के पॉइंट बी पे रख दिए। इस वक्त अब वो चार्ज पॉइंट बी पे आ गया है। ठीक है, पॉइंट बी पे वो चार्ज आ गया है। तो अब देखिए, अगर वो चार्ज पॉइंट बी पे है, सोर्स चार्ज के कारण जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसको एक्सपीरियंस करने के बाद भी वो पॉइंट बी पे है, इसका मतलब उस चार्ज के पास कुछ एनर्जी है जिसके कारण वो इस सोर्स चार्ज के रिपल्सिव फोर्स को कैंसल करके इस पॉइंट पे है, पॉइंट बी पे है। ठीक है ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास, वो एनर्जी उसके पास आया कहाँ से? तो वो एनर्जी आया जो हम वर्क किए, पॉइंट ए से उठा के चार्ज को पॉइंट बी तक लाने के लिए हम जो वर्क किए, वही वर्क उस पॉइंट पे जो चार्ज हम रख रहे हैं उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी सोर्स चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई अदर चार्ज है, इसका मतलब वो एक पोटेंशियल एनर्जी के साथ उस प्लेस पे स्टेब्लिश है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि अगर एक यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से
ठीक है ना, मान लीजिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अगर एक चार्ज जो इन्फिनिटी पे है, इस तरह समझिए, मान लीजिए इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी कहने का मतलब है, एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, इन्फिनिटी का मतलब होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है सोर्स चार्ज के कारण, इसके फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, तो चूंकि उस पॉइंट तक इस सोर्स चार्ज का कोई इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए से भी उठा के पॉइंट बी पे रख रहे हैं, जो पॉइंट सोर्स चार्ज के फील्ड के बहुत बाहर है, तो हम इसको एज इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है यहाँ पे, और उसका वैल्यू है +1 कूलम, यानी कि 1 यूनिट का हम लोग चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, और उस चार्ज को हम लोग क्या किए, उस चार्ज को हम लोग वहां से उठा के पॉइंट बी पे रख दिए। ठीक है, इसके लिए हमको एक वर्क करना पड़ा, तो जो वर्क हम कर रहे हैं, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में रखने के लिए जो हम वर्क कर रहे हैं, वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। समझे, यहां इस बात को समझ रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, इन्फिनिटी से अगर एक यूनिट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक उठा के लाते हैं, तो जो वर्क हमको करना पड़ता है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए, वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हम सिंपली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in bringing a test positive unit charge from infinity to that point. फिर से एक बार, electric potential of a point in an electric field is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity टू दैट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जितना कि इस पॉइंट पे किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर रखने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि कोई चार्ज है जो इन्फिनिटी में है, और वो यूनिट वैल्यू का नहीं है, उसके पास कुछ चार्ज है, मान लीजिए हम लोग क्यू से ही डिनोट कर रहे हैं उस चार्ज को, है ना, वो चार्ज है उसके पास क्यू। ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है जिसको हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं, उसका कुछ वैल्यू है, क्यू कूलम उसका वैल्यू है उस चार्ज का। अब उस चार्ज को हम वहां से उठा के, उस पॉइंट से उठा के किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे लाकर प्लेस कर दिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है पॉइंट बी, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज V इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट बी पे रखे, और इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा हमको, अगर उस वर्क डन को हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं, W से डिनोट करते हैं वर्क डन को, तो इस पॉइंट का, पॉइंट बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट है पॉइंट बी, उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है ना, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जनरली V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, है ना,
कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं, एंड V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जितना चार्ज हमको लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, तो अगर हम W डिवाइड बाय Q लिख रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हम सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं एज, वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point inside an electric field as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. ओके, तो अगर हम एक चार्ज Q को उठा के इन्फिनिटी से उस किसी पॉइंट पे रख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट वन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन V इज इक्वल्स टू W बाय Q। तो ये मेरा मेन फॉर्मूला हो गया फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है दैट वन इज वोल्ट। इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, दिस वन VOLT, वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे इसका जो सिंबल है वो कैपिटल भी होगा, है ना, सिंबल इसका कैपिटल भी होगा, और इसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग को कमेंट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म और है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये डायरेक्शन बताता है किसका, फ्लो ऑफ चार्ज का। फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन बताता है। कुछ इस तरह समझ लीजिए कि दो चार्ज्ड बॉडी है जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है। ओके, ये भी चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी है। तब यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ होगा, इससे इसमें होगा या फिर इससे इसमें होगा, ये कैसे डिस्क्राइब होगा, ये हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जो चार्ज का फ्लो होगा वो किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा जब दोनों बॉडी चार्ज्ड होंगे। तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जिस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है उस बॉडी से चार्ज फ्लो होगा दूसरे बॉडी में जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। ठीक है, इसे कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक बकेट है एक पर्टिकुलर हाइट में, ठीक है, और एक दूसरा बकेट है जो उससे कम हाइट में प्लेस्ड है, और हम दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं बाय यूजिंग अ पाइप। ओके, इस टाइप से हम दोनों को कनेक्ट कर दिए। तो अब आप लोग बताइए कि जो फ्लो होगा, मान लीजिए बकेट वाटर से भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा वो ऊपर वाले बॉक्स से नीचे वाले बॉक्स में होगा या फिर नीचे वाले से ऊपर वाले में होगा। ऑब्वियस है कि फ्लो का डायरेक्शन इस टाइप से होगा, है ना, जिसका हाइट ज़्यादा है उससे वाटर का फ्लो होगा उस बकेट में जिसका हाइट कम है। ठीक है, तो पोटेंशियल भी कुछ इस तरह से आप समझिए कि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा हाइट में है, ठीक है, और जिसका पोटेंशियल कम है वो कम हाइट में। जस्ट कंसिडर कर लीजिए इस टाइप का कॉन्सेप्ट, ये जस्ट समझाने के लिए आप लोग को ऐसा एग्जांपल लिए हम। तो चूंकि वाटर का फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का, बकेट का हाइट क्या है एक सरफेस के रेस्पेक्ट में। ये मान लीजिए सरफेस है, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में बकेट का हाइट क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है कि फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। उसी टाइप से जब चार्ज का फ्लो होगा बिटवीन टू कनेक्टेड बॉडीज, टू कनेक्टेड चार्ज बॉडीज, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। ठीक है ना, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अच्छा, हम लोग तो जान लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, नाउ उसका यूनिट होता है वोल्ट। तो अब 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे ये समझिए। तो इस तरह से कुछ समझ लीजिए कि अगर
एक सोर्स चार्ज है हमारे पास, या ऐसे समझ लीजिए एक फील्ड है ना, उस फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे किसी अदर पॉइंट से एक चार्ज को लाना है, ठीक है। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए यदि यहाँ पे जो चार्ज है, इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो 1 कूलम का होगा, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन हमको करना पड़ेगा वो 1 जूल का होगा, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक पॉइंट है, मान लीजिए इन्फिनिटी में एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लीजिए, और उस पॉइंट पे एक चार्ज है 1 कूलम, और उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में लाने के लिए हमको जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो 1 जूल है, ठीक है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय Q, एंड विच इज इक्वल्स टू, चूंकि कितना वर्क करना पड़ा हमको 1 जूल का, और कितना चार्ज है 1 कूलम का, तो सिंपली वी गेट हेयर दैट V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे 1 वोल्ट को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड 1 वोल्ट और यूनिट वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to that point in electric field. ओके, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड अदर टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाले हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को सर्च कर सकते हो, और मैं प्रीफर करूँगा कि उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।